नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश का यह हाल कर देंगे, इसका अंदाजा किसी ने लगाया नहीं था। क्योंकि माना तो यह जा रहा था कि साहब सेनाएं सज चुकी हैं और अब जो सीधा होगा वो आर पार का मामला होगा सीमाओं पर। लेकिन पीएम इस तरीके से आएंगे ये तो मुनीर ने भी नहीं सोचा था और ना ही यूनुस ने। अब सवाल उठता है कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में खरमंडल मचा हुआ है। हालात ये हैं कि वहां मुनीर की नींद उड़ी पड़ी है और यहां यूनुस के हालत खराब हो रखे हैं। तब सवाल यह उठेगा कि हमने तो सुना नहीं कोई स्ट्राइक हुई है, ना अखबारों में कोई चर्चा इस बाबत सुनी, तो कोई हर्ज नहीं। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल पीएम ने किया क्या है। और बड़ी चीज यह है कि हर स्ट्राइक का मतलब यह नहीं होता है कि वहां पर मिसाइल ही दागी गई है। कई बार मिसाइलें ऐसी दग जाती हैं कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती है, लेकिन जिसके ऊपर दगती है उसको चोट बड़ी गहरी लग जाती है। बात हम लोग कर रहे हैं डिप्लोमेटिक मिसाइल की, और वो जो मिसाइल है वो छलनी कर रही है पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी। लेकिन पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, बाद में आएंगे बांग्लादेश का किस तरह से बुखार छुड़ाया जा रहा है। पहले पाकिस्तान। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। आप कहेंगे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये जो यूएन है इसे कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका। यानी अमेरिका जो है अब उसको लग रहा है कि नहीं, पाकिस्तान को ज्यादा सर पे चढ़ाने का मतलब है अपने लिए आफत मोल लेना। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो एफबीआई के अगुआ है काश पटेल, उन्होंने भी पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़ा किया है। किस मामले में? जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसको लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यूएन कह रहा है कि जो ये संविधान संशोधन पाकिस्तान में हुआ है ये दरअसल पाकिस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देने वाला है। ये बयान आते ही शहबाज शरीफ और मुनीर उछलने लगे कि यूएन हमारे मामलों में दखल ना दे, और हमने जो है बहुत ठीक काम किया है, हमारी संसद ने इसे पारित किया है। यानी आप किसको मूर्ख बना रहे हो? इन्होंने सोचा कि हम अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को मूर्ख बनाएंगे, लेकिन यूएन टूट पड़ा। जब यूएन टूट पड़ा तो उनकी हालत खराब हो गई। और ये अकेला मामला नहीं है, थोड़ा आगे चलिए। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि ऐसा है कि इन पाकिस्तानियों को जो है वीजा उजा नहीं इशू किया जाएगा, ये सब बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं। ये लीजिए, ऐसी आशा तो पाकिस्तान ने नहीं की होगी। और इसी धर्रे पर सऊदी अरब भी जा रहा है। सऊदीया में भी चर्चा चल रही है कि अब पाकिस्तान को पासपोर्ट और वीजा वगैरह नहीं देना है, माफ करिएगा, वीजा नहीं देना है। ये वो देश हैं जो एक दौर में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि ये सब अपराधी किस्म के लोग हैं, इनको वीजा नहीं देना है। ये साहब ये है पीएम का खेल। वो इस तरह से आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए कि कतर ने क्या किया। कतर ने पाकिस्तान का पर कतर दिया। जो इनके विश्वस्त सहयोगी माने जाते रहे हैं वो वीजा बंद कर रहे हैं। और खास तौर से जो सऊदी अरब वाला मामला है वो तो और भी जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब से इन्होंने डिफेंस पैक्ट कर रखा है, और उस डिफेंस पैक्ट होने के बाद सऊदी अरब में इस पर विचार चल रहा है। यूएई तो कर रहा है कि इन लोगों को वीजा नहीं देना है, और सऊदी अरब विचार कर रहा है। और इधर कतर ने जो किया वो पाकिस्तान के गाल पर तमाचा है। क्या कर दिया कतर ने? देखिए, अल जजीरा ने बाकायदे अपने अरबिक चैनल पर जो मैप साझा किया है भारत का, वो मैप है जो भारत दिखाता है दुनिया को। यानी कश्मीर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है तो वो अपने हिस्से में दिखाता है। कतर ने वो पूरा मैप जो भारत का है उसे वास्तविक मैप जो है वो दिखाया है। यानी कश्मीर पॉलिसी पे वो भारत का समर्थन कर रहा है। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी।
अब ये जो एक एक मिसाइल गिर रही है, उस मिसाइल से तिलमिला गया है कौन? पाकिस्तान। और बड़ी चीज यह है कि ये दिखाने का मतलब यह भी हुआ, जो अल जजीरा ने दिखाया है, कि जो अरब वर्ल्ड है वो भारत के साथ खड़ा हो रहा है कश्मीर के मसले पर, और वो पीओके का जो है, पीओके भारत का हिस्सा है, इस बात का वो समर्थन कर रहा है। ये बहुत बड़ी जो है कूटनीतिक जीत है भारत की, एक ऐसे समय में जब टर्की एक अलग राग छेड़े हुआ। यह है आना, इस तरीके से आया गया है कि पाकिस्तान के होश पाख्ता हो रखे हैं। और फिर अफगानिस्तान को ले लीजिए। अब जो स्ट्राइक हो रही है, अगर हम ये तो कहें कि बॉर्डर वाली स्ट्राइक, तो वो स्ट्राइक कौन कर रहा है? अफगानिस्तान कर रहा है। रोज जो है, जब ये भिड़े पड़े हैं डुरूड लाइन पे, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, यानी पाकिस्तान को इंगेज करा दिया गया है। एक तो डिप्लोमेटिक मार पड़ रही है और दूसरा अफगानिस्तान से सैन्य मार पड़ रही है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल। और अभी देखिए क्या हुआ है, इनको लगा था कि ट्रेड रोड बंद कर देंगे तो इससे अफगानिस्तान परेशान हो जाएगा। भारत ने कहा अफगानिस्तान से चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम ट्रेड रूट खुलवा रहे हैं। क्या खुलवाया गया? चाबार एयरपोर्ट से सामान जाएगा और यूरोप तक भेजने के लिए उज्बेकिस्तान से बातचीत हो गई है। यानी पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं अफगानिस्तान को। ये लीजिए, अब तो पाकिस्तान की और हालत खराब हो गई कि वैश्विक मंच पर भारत पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है और सैन्य मामले में इनकी पिटाई कर रहा है। तो ये जो डिप्लोमेटिक पहल है, इस पहल ने पाकिस्तान का बुखार छुड़ा दिया है। अच्छा, ये तो एक हिस्सा है। इनके जो बाल बुतरू हैं, यानी बांग्लादेश, वो भी बड़ा उछल कूद मचा रहे हैं। अभी जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, उसी के आसपास इन्होंने कोई पैनल बना रखा था। उस पैनल का वर्डिक्ट आया और वो पैनल कह रहा है कि एक दौर में जो हत्याएं वगैरह हुई, कहां? बांग्लादेश में, और उस समय शेख हसीना की सरकार थी, तो शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया कर रहा, उसके लिए भारत भी जिम्मेदार है। यही कहा जाता है कि यूनुस के पर निकल आए हैं। यूनुस जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में वो जमींदोज हो जाएंगे। और इसकी बाकायदे जो है, कहें कि तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। देखिए, भारत दो तरीके से काम कर रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं। एक तो डिप्लोमेटिक चैनल है कि यूनुस को समझाया जाए, जो 26 को कतर में बैठक हुई थी। और देखिए, कतर में बैठक इसीलिए हुई क्योंकि कतर जो है, एक तो आप ये कहें कि अमेरिकन डीप स्टेट CIA सब का हेडक्वार्टर है, और दूसरा अब भारत के साथ उसका राब्ता बड़ा बेहतर होता जा रहा है। तो यह हुआ कि बांग्लादेश को आप ही समझाइए। यूनुस तो 7वें आसमान पे है, तो वहां समझाने के लिए बिठाया गया। पता चल रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, और ना CIA टस से मस होने के लिए है। तो इधर अननोन गनमैन शुरू है। अब देखिए क्या है ना कि इनके अमेरिका के 17 लोग टपका दिए जाते हैं। टपका दिए मीन्स कि डेड हो गए। टर्किश स्पाई 6-7, ISI के स्पाई। कौन अज्ञात वीर है जो इन लोगों का खेल खत्म कर रहा है? इन लोगों को सीधे परलोकवासी बना रहा है। अब देखिए, जो भी है वो जाहिर सी बात है कि भारत का हितैषी है। क्योंकि अगर CIA के लोग जा रहे हैं, टर्किश स्पाई जा रहे हैं, ISI के जा रहे हैं, तो जो भी कर रहा है वो जाहिर सी बात है कि भारत के हित को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। और दूसरा, वो बांग्लादेश को सबक सिखा रहा है। तो वो कोई जो भी हितैषी है, अब वो हितैषी जो कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उससे भारत के अच्छे डिप्लोमेटिक संबंध होंगे और वो भारत का हित स्थापित करने में लगा हुआ होगा। तभी इस तरह से वहां पर वो स्पाई जो भारत के खिलाफ बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, उनका नंबर लगा पड़ा है। तो एक तो ये हो गया कि जो हित सोच रहा है। दूसरा,
भारत ये समझ रहा है कि ये जो यूनुस है, यूनुस इस तरह से मानने वाला नहीं है, इसीलिए इसकी बाह मरोड़ दी गई है। अब आप कहेंगे कैसे? तो यूनुस की बाह यूं मरोड़ी गई है कि शेख हसीना बाकायदे बोल रही हैं भारत से। और बड़ी चीज देखिए, आप प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं, अरे हम आपको भारत सौंप देता, लेकिन नहीं, भारत यूनुस की जो तासीर है उसको समझता है। भारत जान रहा है कि किस तरह से यह कट्टरपंथियों की गोद में खेल रहा है और कट्टरपंथियों को न सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि उन्हें बांग्लादेश की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि आओ इस्तेमाल करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और वहां की जनता को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। यह काम यूनुस कर रहा है, जो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिहाज से बेहतर नहीं है। तो इसलिए यहां शेख हसीना से बाकायदे कहा जा रहा है कि अब आप बोलिए। शेख हसीना बोल रही है। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत जो है वो सीधा सीधा भाई इनको भेज सकता था, लेकिन नहीं, शेख हसीना यहां से बोल रही है। वहां आवामी लीग जो है वो सड़कों पर उतर आई है। क्यों उतर आई है? वो इसलिए उतर आई है क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारी भूमिका चुनाव में सुनिश्चित होनी चाहिए, और उसी को सुनिश्चित करने के लिए आवामी लीग को आप एक तरह से कहें कि न सिर्फ समर्थन दिया जा रहा है बल्कि शेख हसीना को सीधे यहां से वार्ता वो कर रही हैं और उनको बाकायदे पनाह दी गई है। और देखिए, डिप्लोमेसी में जब किसी नेता को पनाह दी जाती है तो वो अपने राष्ट्रीय हित को ख्याल में रखते हुए दी जाती है। भारत का राष्ट्रीय हित इसी में है कि बांग्लादेश में चुनाव हो और उस चुनाव में आवामी लीग की भूमिका हो। भले ही वहां सरकार किसी की भी बने, लेकिन आवामी लीग उस चुनाव में हिस्सा ले, शेख हसीना उस चुनाव में रहें, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार आएगी वो कम से कम क्या होगी? लोकतांत्रिक होगी। तो इस तरह से भारत इनकी बाह मरोड़ने में लगा हुआ है। दूसरा जो भारत कर रहा है वो डिप्लोमेटिक चैनल है, जिसके जरिए कोशिश हो रही है कि ये सुधर जाए। और तीसरा जो अज्ञात वीर कर रहे हैं वो हमने आपको बताया ही। तो यानी दो तरीके से बाह मरोड़ा जा रहा है, और एक तरीके से इनको संदेश दिया जा रहा है शांति का कि चुपचाप निकल जाओ। अब शांति संदेश इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाह मरोड़ने वाला और अज्ञात वीरों वाला ही लगता है काम एक्टिव रहेगा। तो यह है प्रधानमंत्री की स्ट्राइक। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए।